कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तेरे को मिल जाए इसकी अम्मा नंबर, क्या मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं? मोदी को शर्म नहीं आ रही, उसको कुछ नहीं दिख रहा। और जो वो गुस्सा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाद से। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। क्या आपको अपने बच्चों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति का अंदाजा था? संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ देगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर। जैसे ही हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस आ गई और दर्शकों, ये सब जो मैंने देखा है उसके बाद हमें यह लग रहा है कि वाकई में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक छात्रों की लड़ाई है, तो फिर आप मुझे ये बताओ, उस मंच पर जो छात्रों की लड़ाई थी वहां से पॉलिटिकल कॉल क्यों दी गई? और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे, जिसको खबर लगेगी कि भैया वहाँ हैं वो आ जाएंगे सब लोग। आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। कुछ देश में ऐसे ही राजनेता हैं जो आंखों का भ्रम पैदा कर रहे हैं। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 20 जुलाई को कुछ और कर रहे थे, 2 दिन बाद उनके घर वालों ने उनको समझाया कि ये क्या करके आ गया है तू। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी तुम्हारी। बाद में वो माफी मांगते फिर रहे हैं। इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी। क्योंकि हालात जो हैं, मैंने आपसे बोला कि नीट के सवाल पर मुझे जितना नहीं लग रहा था उससे ज्यादा अब लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अभी भी इस पूरे खेल को समझने में मुश्किल हो रही है, जिन्हें अब भी ये लग रहा है कि ये कोई आंदोलन है, जिन्हें ये लग रहा है कि ये कोई क्रांति है। किसी भी क्रांति या किसी भी आंदोलन का जो वजूद है वो कितना सच्चा, कितना झूठा, कितना फरेब, कितना नैरेटिव, कितना प्रोपेगेंडा, ये इस आधार पर साबित होता है कि उस मंच से कौन लोग क्या कह रहे हैं, उस मंच का नेतृत्व कौन कर रहा है। दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि यह जेनजी क्रांति है, और वो बच्चे जिन तक हमारा यह वीडियो जा रहा होगा, बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, यह जेनजी क्रांति है? यह सवाल आज के जनरेशन का है, यह सवाल नीट के छात्रों से जुड़ा हुआ है, यह सवाल छात्रों से जुड़ा हुआ है। आप मुझे यह बताओ, इस पूरे आंदोलन में आपको कोई चेहरा जो जेनजी से जुड़ा हुआ है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका चेहरा एक बुजुर्ग आदमी क्यों है? इसका चेहरा एक अमेरिका से आया हुआ अधेड़ उम्र का आदमी क्यों है? इसका चेहरा वो तमाम लोग जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े रहे एक दौर में, वो कह रहे हैं कि हम जेनजी का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी कहानी, जिस भैया या जिस भाई या जिस सर को आप अपना आदर्श या आइडल माने बैठे हो, आपको यह तो देखना पड़ेगा कि जिस आदमी को आप अपना आइडल मान रहे हैं वो कितना सच्चा, वो जो कहते हैं क्या वो 24 कैरेट गोल्ड है, जिस व्यक्ति के हाथ में आपने आंदोलन की बागडोर दे रखी है, जिसके हिस्से में नेतृत्व है, वो कह रहा है कि मैं नेतृत्व कर रहा हूं, वो कितना सच्चा या कितना झूठा है, आपको यह भी देखना पड़ेगा। हम आपके भैया के 2 वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, आप ये देखिए और फिर आप ये तय करिए कि क्या इस आंदोलन में झूठ है या नहीं है, क्या इस आंदोलन में नैरेटिव है या नहीं है, क्या ये आंदोलन में प्रोपेगेंडा है या नहीं है। सर मारिए मत, सर मारिए मत, मैं कर चुका हूँ, मारिए मत, मार क्यों रहे? मैं बैठ चुका हूँ, आप मार क्यों रहे हो? उधर 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 उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया।
पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा बच्चों, हमारा एक बहुत सीधा सा सवाल है, जहां झूठ बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो बात तस्वीरों में कैद है, आखिर उसके लिए आपके इन भैया ने झूठ क्यों बोला होगा? इसका क्या मकसद रहा होगा? पहला विजुअल जिसमें आपके भैया कह रहे हैं कि पुलिस वाले सर मारिए मत, पीटिए मत, आप ये विजुअल जो आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पर, पुलिस वाला कहीं मार नहीं रहा है। अभिजीत दीप के नीचे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मारिए मत, पुलिस वाला पीछे जा रहा है, जबकि अभिजीत दीप के ये शो कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वाला आक्रामक है, जबकि पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि वो बेचारा बुजुर्ग तो पीछे हो रहा है। दूसरी तस्वीर जिसमें जेपी नड्डा के घर दोनों ही सीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, जो अभिजीत के साथ आपको मंचों पर दिखाई देते हैं, यह तस्वीर 20 जुलाई की है, जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था। आप ये बताओ, आखिर ऐसा खुला झूठ अभिजीत दीपको को बोलने की क्या जरूरत है, जबकि खुले में दिख रहा है कि दोनों ही जो स्पोक पर्सन हैं दीपके के, उनके हाथों में मोबाइल फोन है। बच्चों, आप इस छोटी सी बात से यह समझ लीजिए कि यह पूरा खेल आपके साफ मन, साफ दिल, उसमें नफरत भरने या हिंसा भरने या गुस्सा भरने से जुड़ा हुआ है। वो आपको हर वो बात बतलाते हैं जिस बात से आपका रोष और बढ़ेगा, आपका गुस्सा और बढ़ेगा। आप ये बताइए, 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया, उस प्रोटेस्ट कॉल में आपने देखा कि कोई सीजेपी का सीनियर लीडर जो मंचों पर पिछले 25 दिन से भाषण दे रहा है, क्या आपने ये देखा कि वो चोटिल हुआ? आप देखो कि ये पूरे सिनारियो को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको जानबूझकर पुलिसिया बंदूक और पुलिसिया लाठी और पुलिसिया तंत्र के नीचे आपको झोंका गया है, और इस झोंके जाने के एवज में वो अपनी राजनीतिक लॉन्चिंग चाहते थे। आपको यह कहा गया कि आप संसद पहुंचिए, संसद चलो। आप मुझे यह बताओ बच्चों, संसद जाकर आप क्या करने वाले थे? क्या आपके आगे कोई लीडर चल रहा था जिसको आपको फॉलो करना था? कोई भी लीडर नहीं था। बड़े सलीके से एक आदमी जो ट्रक पर चढ़ गया, जो खुद अभिजीत दीप के हैं, दो लोग साधारण से तरीके से, एकदम सिंप्लिसिटी से जेपी नड्डा के घर भेज दिए गए, जो 4 घंटे तक जेपी नड्डा के घर में एसी में पड़े रहे। चौथा आदमी जो बर्गर खाता दिखा। बच्चों, आप इतिहास, भूगोल, आज की जानकारी बहुत कितना प्रोसेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, मुझे अंदाजा नहीं है। अगर आप पूरी कहानी को रील, उसके पीछे लगे बीजीएम से समझ रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा। आप सिंपल समझो, जब आप सड़कों पर थे, जिन लोगों ने आपको बुलाया वो लोग आपके आगे आगे क्यों नहीं थे? आपने लाठियां खाई, उनमें से किसी को लाठियां क्यों नहीं लगी? आप ये सोचना, क्यों आपको पुलिस के आगे झोंका गया, जबकि वहां पर पहले से बोल दिया गया था। बच्चों, ये जिनको आप आइडल मान रहे हो, जिनको लग रहा है कि ये तो हमारे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, समझना। ये अपने परिवार से भी समझना, अपने घर से भी समझना। वांगचुक 20-22 दिनों से भूखे बैठे थे, और वो जगह कौन सी है? प्रोटेस्ट साइट है। क्या हो रहा है वहां पर? भूख हड़ताल है। उस भूख हड़ताल में जो लोग वांगचुक के साथ हैं, वो लोग वांगचुक के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है ये कितना इनह्यूमन है, कितना अमानवीय है? एक आदमी जो कह रहा है कि मैं भूखा रहूंगा, मैं प्रोटेस्ट पर हूं, मैं बच्चों के लिए भूखा हूं, और मेरे बगल में खड़ा आदमी जो कह रहा है कि मैं भी बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन वो मेरे सामने बैठ के टिक्की खा रहा, चाट खा रहा, बिरयानी खा रहा, बर्गर खा रहा, पिज्जा खा रहा। ये ठीक वैसा है कि किसी के घर में मान लीजिए देहांत हो गया है और दरवाजे पर किसी का मूड यह है कि बढ़िया सा वो कोई डांस वाला गाना बजा के नाचना है उसको। किसी घर में देहांत हुआ है यार, ये तो पड़ोसी भी इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ में बैठे लोग क्या कर रहे थे? आप ये बताओ, ये प्रोटेस्ट सही है ना आपके लिहाज से? जो भूख हड़ताल चल रही है
वहां पर बिरयानी की रेडी लगी है, वहां खाने पीने का स्टॉल लगा है, वो लगा है, सामने मंच पर एक आदमी जो कह रहे हैं कि ये देश के लिए मरने को तैयार है। एक आदमी देश के लिए मरने जा रहा है और सामने खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है। इसका कोई लॉजिक है? जानते हो वो खाने पीने की स्टॉल क्यों लगानी पड़ी इनको? वो मैगी, वो ब्रेड पकौड़ा, वो चॉप क्यों देना पड़ा इनको? क्योंकि लोग नहीं थे जंतर मंतर पर। लोग आए कब? लोग आए तब जब पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री हुई। पॉलिटिकल पार्टियों ने कॉल दिया, हमने आपको सुनवाया कि जिस तरह से अलग अलग दलों के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, इसके अलावा अलग अलग जो वामपंथी छात्र संगठन हैं, उनके लोग 20 तारीख को जमा हुए। अच्छे बच्चे भी थे, शरीफ बच्चे भी थे, जिनको बहुत आइडिया नहीं था, लेकिन सामने उनको ही रखा गया। और ये जितना मारधार, पुलिस, बवाल, ये जो कुछ हुआ, ये इन छात्र संगठनों के माथे है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता जो बसों में भरकर लाए गए, उनके माथे है। क्या आपको यह बात पता नहीं थी कि पुलिस का इंस्ट्रक्शंस है कि जो पूरा का पूरा संसद का इलाका है, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, आप उधर नहीं जाएंगे। जो प्रोटेस्ट 23 दिन 25 दिन से जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक चल रहा था, कहीं कोई लाठीबाजी पुलिस की तरफ से नहीं हुई। तब भी नहीं हुई जो लोग 370 मांग रहे थे, जो लोग आजादी मांग रहे थे आजाद देश में। तो आप ये समझो कि आपको वो सामने से हथियारों के नीचे, लाठियों के नीचे जानबूझकर भेजा गया। और जबकि दुनिया देख रही थी, अभिजीत दीप के ट्रक पर है, एक दो लोग जेपी नड्डा के घर में हैं, एक बर्गर खा रहा है, यानी चारों पांचों नेता जो सीजेपी से जुड़े हैं वो कैमरे पर हैं। इसका अगला स्टेज ये था बाबू, खुदा ना खास्ता अगर पुलिसिया हड़बड़ी में या जो जिस तरह का टकराव हुआ बच्चों और प्रोटेस्टर्स या फिर पुलिस के बीच, खुदा ना खास्ता अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती, कुछ लोगों की जान चली जाती, तो आपको पता है आपके इन्हीं अलग अलग कहानियों पर उनकी राजनीति आगे बढ़नी थी। जानबूझकर आपको उसके आगे ठेला गया। हम इस पर एक बहुत विस्तृत वीडियो भी करेंगे भविष्य में, लेकिन फिलहाल बच्चों ये बताओ, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं और खासकर वो माता पिता भी जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जंतर मंतर पर एक जो जनरेशन जिसको जेनजी कह रहे हैं, वो जो जेनजी है जिसका कॉज है कि वो एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, और एजुकेशन पर बात होते हुए जेनजी के जो वीडियोस देश भर में वायरल हो रहे हैं, हम आपको वो दिखला रहे हैं और फिर आगे अपने वीडियो में बढ़ेंगे। मेरे को मिल जाए इसकी अम्मा। सही, बहुत सही, एक नंबर। क्या मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं? ओचड़ी के मिल जा, कहीं मिल जा। बहुत सही भाई। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक, उसको शर्म आ गई भाई, वो पंडित का रूप ले लिया उसने, लेकिन मोदी को शर्म नहीं आ रही, उसको कुछ नहीं दिख रहा। अरे मर जा तो मर जा, मर भी ना रही है। और जो वो गुस्सा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाद से। खासकर वो लोग कि जो माता पिता हैं, जिनकी जिम्मेवारी ज्यादा है, जो गार्जियन हैं, वो शिक्षक भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आखिर वो कौन सी कमी है जो बच्चों को एजुकेशन पर बात करते हुए भी कोई भी वाक्य बगैर गाली के कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप एजुकेशन पर कह रहे हो कि हम एजुकेशन पर बात करने आए हैं, और एजुकेशन पर बात करते हुए आपने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, क्या दिखाया कि बच्चे बगैर किसी अपशब्द के एक लाइन, एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पा रहे। यह सवाल शिक्षकों के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था से भी है। और दर्शकों, यह सब जो मैंने देखा है, उसके बाद हमें यह लग रहा है कि वाकई में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि अगर देश की शिक्षण व्यवस्था के बाद हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, माता पिता की परवरिश के बाद अगर यह है आउटकम जो हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट में, जो जंतर मंतर पर हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत सलीके से देखने की जरूरत है। और यह जिम्मेदारी लेते हुए, नीट वाला तो मामला खत्म हो गया,
यह जिम्मेदारी लेते हुए ये जो जेनजी का चेहरा हमने देखा है, जिससे इस देश के भविष्य जुड़ा हुआ है, जिससे इस देश का वो सपना जो 2047 तक हमें विश्व गुरु बनाता है वो जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जो भाषा सुन रहे हैं, जो शब्दों का चयन सुन रहे हैं, जो आक्रामकता सुन रहे हैं, जो अश्लीलता सुन रहे हैं, हम बगैर बीप लगाए एक एक सेंटेंस में 5-5, 8-8, 10-10 बार हमको बीप लगाना पड़ा, हम वो नहीं सुनवा सकते। इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और ये सब हो रहा है, ये बिल्कुल खुले में हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट है। एक 70-80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, 70-75 साल का व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री है, हमारे घरों में ये परवरिश दी जाती है कि आपको अपने बुजुर्गों से कैसे बात करना है, अपने परिवार वालों से कैसे बात करना है, पब्लिक डोमेन में कैसे बात करना है, सार्वजनिक स्थलों पर कैसे बात करना है, बंद कमरों में क्या बात हो सकती है। जो बात बंद कमरे में हो सकती है वो खुले मैदान में नहीं हो सकती। जब आप खुले में बात कर रहे हैं तो आपका सलीका, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है और परिवार यही सिखाता है, माता पिता यही सिखाते हैं। अगर ये आउटकम है जहां कोई कह रहा है कि मोदी को गोली मार दो, कोई मोदी जी की माता जी को गाली दे रहा है, कोई इस देश की संसद उखाड़ देना चाहता है, कोई नेपाल बना देना चाहता है, मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। तेरे को मिल जाती अम्मा, क्या मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं? मोदी को शर्म नहीं आ रही, उसको कुछ नहीं दिख रहा। अरे मर जा तो मर जा, मर भी ना रही हो। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ देगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। ये जो एक सैंपल हमने देखा जो जेनजी का दिख रहा है जंतर मंतर पर, आपको क्या लग रहा है इनका क्या भविष्य है? अगर आप अपनी लड़ाई सलीके से नहीं लड़ सकते, आप एक लाइन बगैर 5-10 गालियों के नहीं कह सकते, आप अपनी बात, अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष, उसमें मर्यादा एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में लांग रहे हो, तो आपका जीवन तो बड़ा मुश्किल है भाई। इसमें कोई धर्मेंद्र प्रधान, कोई नरेंद्र मोदी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और लोग जो इस देश में सवाल पूछेंगे वो यही जो माता पिता से पूछा जाना चाहिए कि ये जो कहानी हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं, क्या आपको अपने बच्चों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति का अंदाजा था? क्या आपको लग रहा है कि यह बहुत सही तरीका है? बच्चों, आपको जो एक चीज नहीं समझ में आ रही है, जो लोग भी इस पूरी कहानी में खुले मन से, खुले दिल से, साफ दिल के साथ जा रहे हैं कि ये एक छात्रों की लड़ाई है, तो फिर आप मुझे ये बताओ, उस मंच पर जो छात्रों की लड़ाई थी, वहां से पॉलिटिकल कॉल क्यों दी गई? तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे। और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर रहेगी कि भैया वहां है वो आ जाएंगे सब लोग। 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर करेंगे और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ। आपको यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने सामने आपको रखा है, वो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कहीं से सवाल छात्रों का नहीं है, कहीं से सवाल नीट का नहीं है। और बच्चों, आपको अगर इतिहास पढ़ने की आदत नहीं है, आप बोर हो जाते हैं, तो प्लीज आप पिछले 10-12 साल में जो इस देश में ही आंदोलन हुए हैं वही उठा करके देख लीजिए। ये लोग जो मंचों पर आपके साथ हैं, ये जो आपके साथ नारे तराने गुनगुना रहे हैं, ये पिछले 10-12 सालों से यही कर रहे हैं। जिस आंदोलन के साथ ये खड़े हो जाते हैं, उस आंदोलन की विश्वसनीयता खतरे में चली जाती है। आपको नरेंद्र मोदी से बात करनी है, आपको सरकार की आलोचना करनी है, आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल मांगिए। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है, आपका सामना करके, आपको सामने रख के,
पुलिस वालों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। नहीं तो आप मुझे ये बताओ, एक आदमी जो हथियार लिए खड़ा है, एक आदमी जो लाठी लिए खड़ा है, उसको लोग गाली दे रहे हैं, कोई उसका हेलमेट खींच के जा रहा है और पुलिस वाला चुपचाप खड़ा है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? वो आपकी भावनाओं का, वो आपके सच्चे मन का, वो आपकी बालिग उम्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपके गुस्से का जो है अपने राजनीतिक लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा। वो आपको असल सच देखने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे प्योर मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, वो आंखों का भ्रम पैदा करता है। कुछ देश में ऐसे ही राजनेता हैं जो आंखों का भ्रम पैदा कर रहे हैं। मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है, अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा। बच्चों, ये जो लोग आपसे सामने से कह रहे हैं कि नेपाल की तरह सत्ता बदल दो, नेपाल की तरह सत्ता बदल देंगे, उसके बाद क्या होगा? आपने गौर किया? जिस चीज में भीड़ होती है, जिस चीज में आग होती है, जिस चीज में तूफान होता है, वो युवा खून को किक देती है। वो आपसे ये किक लेकर अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। इसमें आप कहीं भी नहीं। जो बात वो आपके माता पिता से नहीं करवा सके, जो बात वो आपके बुजुर्गों से पिछले 10, 12, 15 सालों में नहीं करा सके, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं, जो आपके घर के बड़े हैं, उनको इस देश में जो लोग आपके साथ हाल फिलहाल मंचों पर खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, उनको उनकी हकीकत पता है। और इसीलिए उन्होंने आपके इस नवचेतन मन पर एक तरह का कह लीजिए ब्रेन वॉश वाली कहानी शुरू की है, जहां वो आपको सच देखने ही नहीं दे रहे। आपको अभिजीत सर लग रहा है, आपको अभिजीत भैया लग रहा है, उसका एक अपना बैकग्राउंड है। वो जो कर रहा है वो प्रॉपर थिएट्रिक्स है, नाटक है, ड्रामा है। लेकिन सामने से चूंकि आपको यह लग रहा है कि नहीं, ये तो कोई क्रांति हो रही है। आप तक ये वाला वीडियो पहले पहुंचा होगा और आपने कहा होगा कि अरे पुलिस लाठी कैसे बजा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरा वीडियो क्या है? पूरा वीडियो यह है कि आपके अभिजीत भैया, अभिजीत सर, क्रांतिकारी अभिजीत जी, ये ट्रैक पर बैठे हुए थे, नीचे नहीं आए और पुलिस वाले को चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। बच्चों, एक सिंपल चीज बताओ, कोई भी लीडर कौन होता है जानते हो? जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो आपको अकेला छोड़कर कि आप कहां जाएंगे, ये आपके दिमाग में चल रहा था कि ये संसद जाएंगे, संसद में करेंगे क्या? लोगों को संसद जाने का रास्ता तक नहीं पता था। आपको छोड़कर वो आदमी ट्रक पर है, सामने पुलिस वाले को पूरी भीड़ ने घेर लिया, तब भी वो आदमी ट्रक पर ही है। और फिर जब पुलिस वाले मारना शुरू करते हैं, क्योंकि एक पुलिस वाले को पूरा प्रदर्शनकारियों का झुंड घेर लेता है, बाद में आरएएफ के लोग आते हैं, भीड़ को तितर बितर करते हैं। जब पुलिस वालों लाठियां मारना शुरू करते हैं, तब भी अभिजीत दीप के नीचे नहीं आया। आप ये सवाल पूछो ना, क्योंकि वहां बैठे लोग जिनके मन में यह सवाल आ रहा कि भाई हमने लाठियां खाई, और जिस समय हम लाठी खा रहे थे, वो लोग जिनका दावा है कि वो क्रांति कर रहे हैं, वो कहां थे? उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है। और तुम यहाँ ज्ञान दे रहे हो, यहाँ माफी मांगो तुम सबसे पहले माफी मांगो तुम। इस देश की सरकार या इस देश का आमजन या इस देश का कोई भी राष्ट्रवादी, बच्चों से किसी की कोई लड़ाई नहीं है, किसी की भी।
लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चों का इस्तेमाल करके कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। मेरी नजर में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें बस अपनी भविष्य की चिंता होती है, अपने अधिकारों की बात होती है और देश को बेहतर बनाने का सपना भी होता है। इसीलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। बच्चों, जिनको आपने आदर्श माना है, जिनको आपने नेता माना है या लीडर माना है, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि वो अपने मंच का प्रयोग गलत तरीके से नहीं होने देते। वो लोग जो हमेशा किसी भी आंदोलन में जाकर उस आंदोलन के साथ एक संदेह को जोड़ते हैं, ये अभिजीत दीपके टीम की जिम्मेदारी थी कि उनको नहीं जुड़ने देते। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप भूल रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। पहले दिन से जो ये आंदोलन हो रहा है, वहां से यही सब कहे जा रहे हैं। इसीलिए लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि ये आंदोलन कितना सच्चा है, कितना छात्रों के लिए है और कितना कुछ लोग केवल अपना पॉलिटिकल स्टांस या फिर यूं कहें पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए कर रहे हैं। वो लोग जो नरेंद्र मोदी को चुनावों में नहीं हरा पा रहे, वो लोग आम छात्रों के जरिए मासूमों का चेहरा सामने रखकर इस देश में नरेंद्र मोदी की तख्ता पलट चाहते हैं। आप ये शायद नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जो सामने से दिख रहा वो तो है ना कि आप लाठियां खा रहे थे, वो मौज खा रहे थे, कोई बर्गर खा रहा था, और अब वो फिर से आपको रोज कॉल दे रहे हैं कि आइए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ वो रांका कह रहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अरे भाई, सरकार को उखाड़ फेंकने का सवाल और नीट का सवाल कैसे जुड़ता है? और नीट का सवाल तब भी कैसे जुड़ रहा है? बच्चों, नीट का री एग्जाम हो चुका, नीट का रिजल्ट आ चुका, नीट का चैप्टर सरकार के लिए एक तरह से क्लोज है और सरकार बोल चुकी है कि अगली बार से यानी भविष्य में जो 2027 का नीट पेपर होगा वो ऑनलाइन होने वाला है, वो कंप्यूटर से होगा, यानी सेंटर्स पर कंप्यूटर मुहैया कराए जाएंगे बच्चों को। ओएमआर शीट का चक्कर ही खत्म होने वाला है। आपकी मासूमियत, आपके पास जो जानकारी का अभाव है, दूसरा इस नए मन में जो किसी में अपना आइडल देखने की जो एक कहानी होती है कि आप बहुत जल्दी किसी को अपना आइडल मानते हो, अपना आदर्श मानते हो, ऐसे लोग आपको दिग्भ्रमित करते हैं, आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। और खासकर वो लोग जो हमने आपको पहले हिस्से में दिखाया, वो माता पिता, वो बुजुर्ग, वो परिवार, वो शिक्षक जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये चीजें पहुंच रही होंगी, आप इन बच्चों से बात करिए, इनसे बात करिए। विरोध करने का तरीका, विरोध की भाषा, ये सब बिल्कुल अलग होती है। ये जो भाषा है, इसके साथ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय इसके कि लोग आपको सोशली सवाल करेंगे, लोग आपको पूछेंगे। इस देश में लोकतंत्र है। जब आप कह रहे हो कि लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र का बच्चे मतलब यह है कि आप समझिए कि जब आप खुले में गाली दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, आप खुले में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा जो हम कितना ही बीप लगा देंगे वीडियो में, फिर भी लोगों को समझ आ रहा है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र लोकतंत्र कहने से नहीं होता है, लोकतंत्र के साथ जिम्मेवारी भी आती है। क्या आप में उस जिम्मेदारी का एहसास है?
आप कह रहे हैं कि हम एजुकेशन प्रोसेस, शिक्षा में सुधार पर बात कर रहे हैं, और आप एक लाइन, एक सेंटेंस बगैर किसी गाली के नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको तो सोचने की जरूरत है मेरे भाई। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और इस तरह की भाषा, इस तरह के विरोध के साथ आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। और यही कारण है कि आपके इस प्रोटेस्ट पर, जिसको आप प्रोटेस्ट कह रहे हो, इस पर लोग सवाल पूछते हैं, सवाल उठा रहे हैं कि यह कितना सही और कितना गलत है। घर में भी माता पिता से जब हम नाराज होते हैं तो क्या माता पिता को गाली देते हैं? पापा हमारी किसी बात से नाराज होंगे या पापा की कोई बात हमको बुरी लगेगी तो क्या आप माता पिता के साथ वही रवैया अपनाते हो जो आप जंतर मंतर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हो? आपकी नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन ये जो भाषा है यह निहायत घटिया है। और इस भाषा के साथ प्रधानमंत्री छोड़ो, आपके मां बाप भी आपकी नहीं सुनेंगे, आपका परिवार आपकी नहीं सुनेगा। लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, शायद घर में एंट्री बैन हो जाए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कैमरा पर होने के बाद लोग आपको सुनेंगे। यार, आज के दौर में इंटरनेट है, वो वायरल हो जाता है। कोई भी चीज अब केवल आप तक नहीं है। तो जब आप पब्लिक अपीयरेंस में हैं, सार्वजनिक जगहों पर हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, भाव भंगिमा क्या है, शब्दों का चयन क्या है, इस पर आपका ही नियंत्रण हो सकता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 20 जुलाई को कुछ और कर रहे थे, 2 दिन बाद उनके घर वालों ने उनको समझाया कि ये क्या करके आ गया है तू। बाद में वो माफी मांगते फिर रहे हैं। टीयर गैस ने फुट मार दी भाई हमारी। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी तुम्हारी। मेरा नाम विभू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। लोकतंत्र, 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 डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कुछ शब्द आपको पता है, आप इनका बहुत बार बखान भी कर रहे हो, लेकिन इन शब्दों के साथ जो जिम्मेदारी आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या आप उसको अपने कंधों पर, अपने मस्तिष्क में रखने को तैयार हैं? क्या आप वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्या आप वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? आप लोकतंत्र का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का दिखाया हमने, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जो जिम्मेदारी आती है, क्या आप उसके साथ हैं? उसका एहसास भी है आपको? देश, सरकार, सिस्टम ऐसे ही नहीं चलता है दोस्त। कुछ लोग जिनको तुम आइडल मान बैठे हो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पीछे हो जाते हैं ऐन मौके पर जिस समय लाठियां चलनी होती हैं। तुमको ये देखना पड़ेगा, तुमको ये सोचना पड़ेगा। ये सामने से दिख रहा है। अपने दिमाग को, अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलो, वो दिख जाएगा तुमको। ये सामने से हो रहा है, तुम्हारे साथ रोज हो रहा है। मैंने कहा कि वो आपके माता पिता के साथ जो नहीं कर सके, वो आपके साथ करने की साजिश है। वो चाहते हैं कि दिल्ली, देश की राजधानी में कुछ लाशें गिरे, कुछ बच्चे के साथ हताहत हो जाए, और फिर दुनिया भर में वो सुर्खियां चलें। आपको मैं इंटरनेशनल कहानी, जियोपॉलिटिक्स, उन तारों में तो जोड़ भी नहीं रहा हूं। मैं तो सिंपल ये समझा रहा हूं कि बच्चों, जो दिख रहा है वो देख लो। तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग। क्या इस देश का जेनजी इतनी आसानी से इस्तेमाल हो जाने लायक है कि लोग आपको पॉलिटिकली माइलेज के लिए या अपने लॉन्च के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़ा सा जगो यार। और 2 मिनट की रील, 30 सेकंड के रील से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इतिहास जानना ही पड़ेगा, आपको जियोपॉलिटिक्स समझना ही पड़ेगा, देश की यथास्थिति समझनी ही पड़ेगी। इससे इतर कोई रास्ता नहीं है। यूं ही आपको लोग कहीं भी बुला लेंगे और आपके गुस्से का, आपकी भावनाओं का, आपके इमोशंस का
इस्तेमाल करेंगे। यह बात शायद आज नहीं समझ में आएगी, लेकिन 10 साल, 5 साल और एक उम्र के बाद आपको जरूर लगेगा कि किसी वक्त में, किसी दौर में कुछ लोगों ने हमारा इस्तेमाल कर लिया। जंतर मंतर पर जो बच्चे जा रहे हैं, उनके माता पिता को, उनके परिवारों को यह देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को क्या सच बता रहे हो, क्या उनसे आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि हालात जो हैं, मैंने आपसे बोला कि नीट के सवाल पर मुझे जितना नहीं लग रहा था, उससे ज्यादा अब लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।